आज हम बात करने वाले हैं उन इंडियंस के लिए जो अपने भाई या बहन को परमानेंट रेजिडेंट बनाकर यूएस में लाना चाहते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि इसमें टाइमलाइंस, रूल्स और एलिजिबिलिटी सभी मिलकर इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि कैसे अपने भाई बहन को यूएस में बुलाया जा सकता है तो इस वीडियो में आज इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएस में सिबलिंग को स्पॉन्सर करना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ यूएस सिटीजन्स के लिए। यानी अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो आप अपने सिबलिंग्स को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। यूएस सिटीजनशिप होना जरूरी है और स्पॉन्सर की उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। सिटीजनशिप जन्म के जरिए या नेचुरलाइजेशन के जरिए हो सकती है। इसके प्रूफ के तौर पर आप यूएस पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। सिबलिंग की एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिबलिंग को कम से कम एक पेरेंट कॉमन होना चाहिए। इसमें बायोलॉजिकल, हाफ, स्टेप और अडॉप्टेड सिबलिंग्स आते हैं। बस ये कंडीशन है कि लीगल या फैमिलियल टाई 18 साल से पहले एस्टेब्लिश होने चाहिए। अडॉप्शन में 16 साल। इस प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स का सही होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे दोनों सिबलिंग्स के बर्थ सर्टिफिकेट्स, अडॉप्शन या स्टेप रिलेशन के लीगल प्रूफ्स और नाम बदलने का डॉक्यूमेंटेशन अगर एप्लीकेबल हो। स्पॉन्सरिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है फॉर्म I-130 यानी कि पिटिशन फॉर एलियन रिलेटिव के फाइलिंग से। इस स्टेज पर स्पॉन्सर की फाइनेंशियल एबिलिटी दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आगे जाकर फॉर्म I-864 एफिडेविट ऑफ सपोर्ट जमा करना पड़ता है, जिससे ये साबित करना होता है कि स्पॉन्सर फाइनेंशियली कैपेबल है इमिग्रेंट सिबलिंग और उनके फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए। इनकम को फेडरल पॉवर्टी गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। सिबलिंग वीजा F4 कैटेगरी में आते हैं तो फैमिली प्रेफरेंस सिस्टम का हिस्सा है। ये सबसे लो प्रायोरिटी कैटेगरी है और इसमें केवल लगभग 65,000 वीजाज सालाना दिए जाते हैं। डिमांड बहुत ज्यादा होने की वजह से वेट टाइम्स बहुत लंबे हैं। इंडिया के एप्लीकेंट्स के लिए अक्सर 15 से 20 साल तक, इसलिए पेशेंस और प्लानिंग बहुत जरूरी है। यूएस में इमीडिएट रिलेटिव्स जैसे कि स्पाउस, पेरेंट्स और अनमैरिड चिल्ड्रन अंडर 21 को कोई न्यूमेरिकल लिमिट नहीं है, इसीलिए उनकी वीजा जल्दी मिल जाती है। लेकिन सिबलिंग्स के केसेस में कंट्री वाइज कोटा होता है, मैक्सिमम 7% एनुअल टोटल, जिससे इंडिया और फिलीपींस जैसे हाई डिमांड कंट्रीज के एप्लीकेंट्स को लंबे वेट का सामना करना पड़ता है। प्रायोरिटी डेट समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट USCIS को I-130 पिटिशन मिलने की तारीख होती है और इसी के आधार पर सिबलिंग की प्लेस इन क्यू तय होती है। वीजा बुलेटिन हर महीने अपडेट होता है, जिससे पता चलता है कि किस डेट तक की पिटिशंस प्रोसेस हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, सितंबर 2025 के बुलेटिन में मैक्सिको के एप्लीकेंट्स की मार्च 2001 की पिटिशंस ही प्रोसेस हो रही थी, यानी 24 साल की वेट टाइम। फॉर्म I-130 ऑनलाइन या मेल से फाइल किया जा सकता है। 2025 के लिए फाइलिंग फी ऑनलाइन $625 यानी कि लगभग 55,500 रुपए और मेल से $675 है। हर सिबलिंग के लिए अलग पिटिशन लगानी होगी, लेकिन उनकी स्पाउस और अनमैरिड चिल्ड्रन अंडर 21 ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाते हैं। फाइलिंग के साथ प्रूफ ऑफ यूएस सिटीजनशिप, बर्थ सर्टिफिकेट्स, सिबलिंग रिलेशनशिप प्रूफ और नेम चेंज डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी है। नॉन इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाइड ट्रांसलेशन के साथ होने चाहिए। USCIS सबमिशन के कुछ वीक्स में रिसीट नोटिस फॉर्म I-797C जारी करता है और यही डेट प्रायोरिटी डेट बन जाती है। प्रोसेसिंग में मंथ से लेकर 1 साल या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। अप्रूवल का मतलब सिर्फ पिटिशन की वैलिडिटी है, वीजा अवेलेबिलिटी का नहीं। अप्रूवल के बाद पिटिशन नेशनल वीजा सेंटर यानी कि NVC को भेजा जाता है। जब प्रायोरिटी डेट वीजा बुलेटिन में कट ऑफ के करीब होती है, तब NVC स्पॉन्सर से कांटेक्ट करता है। इसके बाद फॉर्म I-864 सबमिट करना, DS-260 इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन फाइल करना, सिविल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और वीजा फीस पे करना होता है। जब केस करंट हो जाता है, सिबलिंग यूएस कॉन्सुलेट या एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए शेड्यूल होता है। यूएस में एंट्री के बाद सिबलिंग परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं। अगर सिबलिंग पहले से यूएस में है तो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन F4 बैकलॉग के कारण ये रेयर होता है।
चैलेंजेस भी हैं। I-130 पिटिशन कोई टेम्पररी स्टे या वर्क राइट्स नहीं देती। वेट के दौरान सिबलिंग यूएस में नहीं आ सकता। पेंडिंग पिटिशन होने पर टेम्पररी वीजाज लेना भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि ऑफिसर इमिग्रेंट इंटेंट अज्यूम कर सकते हैं। सिबलिंग पिटिशन फास्ट ट्रैक नहीं होती, इसीलिए एक्यूरेट फाइलिंग और टाइमली रिस्पॉन्स ही डिलेस प्रिवेंट कर सकते हैं। वेट के दौरान ऑल्टरनेट ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजाज, स्टूडेंट वीजा। लेकिन पेंडिंग I-130 पिटिशन के कारण नॉन इमिग्रेंट वीजा लेना चैलेंजिंग हो सकता है। इसीलिए प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि अपने भाई या बहन को यूएस में परमानेंट रेजिडेंट बनाना है, तो इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स और प्रिकॉशंस को जरूर फॉलो करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।